वेलकम टू अरुण क्लासेस। हेलो दोस्तों, मैं हूं अरुण और स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक जो कि क्लास 10th की मैथ के फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज 1.2 का सेकंड क्वेश्चन है। दोस्तों क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। मतलब क्वेश्चन में हमें दो संख्याएं दी गई हैं। सबसे पहले हमें इन दोनों का एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है, फिर वेरीफाई करके दिखाना है कि एलसीएम और एचसीएफ का इनटू और दोनों संख्याओं का इनटू इक्वल होता है। कैसे होता है करके देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले हमें करना क्या है, जो दो संख्याएं क्वेश्चन में हमें दी गई है हमें इन दोनों का फैक्टराइजेशन करना है रफ में। फैक्टराइजेशन मीन्स गुणनखंड करना है। पहले 26 है मीन्स 26 का गुणनखंड करते हैं। ये 2 से कटेगा, 2 एकम 2 तिहाई, फिर 13 सिर्फ 13 से ही कटता है। तो 26 के गुणनखंड में हमारे पास आया 2 और 13। हमें क्या करना है, इसको इसके सामने लिखना है। 26 का गुणनखंड है 2 गुणा 13, तो 26 के सामने हमने दोनों को लिख लिया है। ऐसे ही 91 91 का गुणनखंड उसके सामने लिख लेंगे। 91 का फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, तो ये 7 से जाएगा डायरेक्ट। 7 एकम 7 बच गए, और फिर ये 17, 21, 7 या 21, 13। अब ये 13 से ही जाएगा, तो यहाँ पर आ गया 7 गुणा 13। अब दोस्तों इसके बाद डायरेक्ट हमें लिखना है एचसीएफ। ध्यान रहे पहले दोनों संख्याओं का, जो हमें क्वेश्चन में दोनों संख्या दी है, दोनों का गुणनखंड करके उनके सामने लिख लेना है। फिर उसके जस्ट बाद अगली लाइन में लिखना है एचसीएफ, क्योंकि इन दोनों के गुणनखंड में फैक्टराइजेशन में ये जो फैक्टर्स आए हैं इनमें जो कॉमन है वही एचसीएफ होता है। तो देखो इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, 13 इसमें भी है, 13 इसमें भी है, मतलब यही हमारा एचसीएफ है। अगर कुछ और भी कॉमन होता तो उसको भी हम इनके साथ में इंटू करते रहते और सबको गुणा करने के बाद जो आता है वो एचसीएफ होता। तो जो दोनों में कॉमन हो वही एचसीएफ होता है। आगे बढ़ते हैं अब एलसीएम की तरफ। एलसीएम के लिए सबसे पहले तो जो एचसीएफ है इसी को लिखना है। फिर फैक्टराइजेशन में कॉमन के अलावा जो रह गया, जैसे कि यहाँ 2 रह गया, यहाँ 7 रह गया, जो अलावा रह गया वो भी एचसीएफ के साथ हम इंटू कर लेते हैं, तो बनता है एलसीएम। तो ध्यान रहेगा दोस्तों, एलसीएम में क्या होता है, पहले आप एचसीएफ को लिखोगे, फिर कॉमन के अलावा जो रह गया उसको भी गुणा कर लेना है मिला करके, तो ये बनता है एलसीएम। इन दोनों का आपस में किया तो हो गया 14, इन दोनों का आपस में किया तो 182। तो दोस्तों एचसीएफ निकला हमारा 13, एलसीएम निकला 182। कई बार तो सिर्फ एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करने के लिए कहा जाता है, तो बस आपको इतना ही करना है। लेकिन वेरिफिकेशन साथ में कहा जाए तो फिर आपको वेरिफिकेशन भी करके दिखाना है। तो आप लिखेंगे वेरिफिकेशन और हिंदी वाले इसको लिखेंगे जांच, क्योंकि क्वेश्चन में भी यही लिखा होगा हिंदी में कि जांच करके दिखाइए, जांच कीजिए, तो इसलिए जांच लिखना है। फिर फार्मूला है कि एलसीएम और एचसीएफ इन दोनों को एक साइड आपस में मल्टीप्लाई करो, दूसरी साइड दोनों संख्याएं ए और बी, मतलब जो दो संख्या हमें क्वेश्चन में दी है उनमें से एक को ए मानते हैं दूसरी को बी। तो करके देखते हैं एलसीएम। अभी दोस्तों एलसीएम हमने फाइंड किया है कितना, 182, और एचसीएफ फाइंड किया है हमने 13, 13। फिर ए कितना है हमारा, ये पहला ए दूसरा बी, ए है 26 और बी है 91। इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, इनका आपस में रफ में करना है ये। तो पहले है हमारे पास 182 का गुणा 13 से, इससे करेंगे 13 दूनी 6 और 3 दूनी 6, 3 का फिर 8 से करेंगे, 3 अट्ठे 24, 2 3 एकम 3 और 2 5, फिर 1 से करेंगे तो सब सेम आएगा। अब हम देखते हैं इनको जोड़ करके 6 6 और ये हो जाते हैं 8 और 5 13, और ये हो जाएगा 23 66, 23 66। अब इनका भी आपस में कर लेते हैं। 26 का 91 से 1 से करेंगे सेम संख्या आएगी, 9 5 54, 5 हासिल, 9 दिन 18 और 5 23, ये हो गया 6 6 3 2, यहाँ भी आ गया 23 66। तो देख रहे हैं आप दोनों, यहाँ भी 23 66, यहाँ भी 23 66, दोनों साइड इक्वल है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड, LHS इज इक्वल RHS।
जहाँ पर आपने लेफ़्ट और राइट साइड दोनों को इक्वल प्रूव कर दिया, मतलब वेरिफिकेशन वहाँ कंप्लीट होता है। इसी तरीके से अगर हम सेकंड क्वेश्चन को देखें तो सेकंड क्वेश्चन में हमें जो दो संख्याएं दी गई हैं वो है 510 और 92। सबसे पहले हम इन दोनों के फैक्टराइजेशन मतलब गुणनखंड करेंगे। तो 92 में हमने देखा यहाँ पर आ रहा है 2 गुणा 23, वो हमने इसके सामने लिख लिया। ऐसे ही 510 का हमने गुणनखंड किया तो ये सारे आए 2 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 17, ये भी इसके सामने लिख लिया। अब दोनों में कॉमन क्या मिला? कॉमन सिर्फ ये 2 मिला, इसलिए एचसीएफ सिर्फ 2 ही हुआ। और एलसीएम में हमने इस 2 के अलावा जो बच गए सर्कल में जो भी किए हुए हैं उन सबको इसके साथ लिख लिया और सबको मिलके एक मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये 23,460 हमारा एलसीएम आ गया। वेरिफिकेशन का वही पुराना मेथड जो फार्मूला है, एक साइड में एलसीएम और एचसीएफ दोनों को मल्टीप्लाई किया और दूसरी साइड में दोनों संख्याओं को ए और बी मान करके आपस में मल्टीप्लाई किया, दोनों आंसर इक्वल आए। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड। तो यहाँ पर हमने दोनों साइड्स को इक्वल किया, वहाँ हमारा आंसर अपने आप वेरीफाई हो जाता है। इसी तरीके से हम थर्ड क्वेश्चन को देखें तो सेम यही पैटर्न अपनाना है। दो संख्याएं दी गई है 336 और 54। हमने 336 का भी फैक्टराइजेशन किया और 54 का भी, दोनों के फैक्टराइजेशन को उनके सामने लिख लिया इस तरीके से। फिर देखा दोनों में कॉमन क्या है, तो 2 दोनों में है और 3 ये भी दोनों में है, इसलिए दोनों का मल्टीप्लाई करके 6 हो जाता है अपना एचसीएफ। फिर एलसीएम के लिए हमने पहले एचसीएफ 6 को लिखा, फिर ये सर्कल में जो मतलब कॉमन के अलावा रह गए उन सबको भी इस एचसीएफ से इंटू कर दिया। सबको आपस में मल्टीप्लाई करने पर हमारा आंसर आया 3024, जो कि हमारा एलसीएम था। फिर वेरिफिकेशन के लिए एचसीएफ और एलसीएम को आपस में मल्टीप्लाई करने पर आया 18,144। ऐसे ही ए और बी क्वेश्चन में दी गई दोनों संख्याओं का आपस में मल्टीप्लाई किया हमने रफ में, तो फिर आंसर आया वही 18,144, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड। इसका मतलब हमने दोनों साइड्स को इक्वल प्रूफ कर दिया, तो ये वेरिफिकेशन भी कंप्लीट हो गया। इस तरीके से दोस्तों आपको इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करना है। इस पैटर्न को, इस तरीके को याद रख लेना है ताकि बोर्ड में आए क्वेश्चन तो आप उसको आसानी से कर सको। तो आज का वीडियो यहीं कंप्लीट होता है। थैंक्स टू वॉच।